देखिए स्टूडेंट्स, अब हम उसी पेपर को आगे करते हैं। 7 क्वेश्चन हो चुके थे, 8वें क्वेश्चन से देखते हैं। 12.5% के लाभ पर 630 रुपये में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, अब आप जानते हैं कि 12.5% का मतलब मैं सिखा चुका हूँ, परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था, जबकि 1/8 होता है। नीचे वाला जो है वो होता है क्रय मूल्य CP, और ऊपर वाला होता है वो होता है प्रॉफिट यानी लाभ। जब क्रय मूल्य में लाभ जोड़ते हैं तो विक्रय मूल्य आता है, और ये 630 विक्रय मूल्य दिया हुआ है। यानी कि 9 SP की वैल्यू क्या दी है, 630, तो 9 से काट दो, 9 7 63, 1 की वैल्यू 70 आ गई। अब हमें क्या निकालना, देख लो, क्रय मूल्य दिया पूछा है, तो 1 की वैल्यू 70, क्रय मूल्य कितना है हमारा 8 है, तो यानी कि 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 सत्ते 56, यानी 560 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप दिमाग ज़्यादा परेशान मत होइए बस। 20 पुरुष एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 7 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 10 पुरुषों को उसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करने हेतु प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए। तो क्या मैंने बच्चों ये क्वेश्चन नहीं कराया क्या आपको? बेसिक पढ़ लो बहुत अच्छे से, वहीं से आ रहा सब। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। M1 20 पुरुष हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं और 7 दिनों तक करते हैं। फिर 10 पुरुष 12 घंटे तक काम करते हैं, तो कितने घंटे में निपटा देंगे? X मान लिया हमने, X घंटे में निपटा देंगे। 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और 2 और 10 क्या हो गया 20। 20 से सीधा ये 20 काट दो, X बराबर 7 दिन आंसर आ गया, 7 घंटे सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2x + 3y अनुपात 3x + 5y बराबर 18:29 है, तो x अनुपात y किसके बराबर है? तो ध्यान से देखिए, ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। 2x + 3y बटे में, ये अनुपात का मतलब होता है बटे, 3x + 5y बराबर में 18/29। कैंची गुणा कर दो, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ कर दो। 29 दूनी 58x, 29 तिया 87y। देखो, पहाड़ याद होना बहुत जरूरी है। 18 तिया 54x, 18 पंचे 90y। नहीं तो सॉल्विंग में दिक्कत आ सकती है। 58 में से 54 गए तो 4x बचे, 90 में से 87 गए तो 3y बचे। हमने ऐसे ही बताया, डायरेक्ट घटा दिया अगर उससे सेम साइन हो तो y को नीचे बुला लो और 4 को नीचे ले जाओ। x बटे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4, यानी x अनुपात y क्या आ गया, 3:4। यह आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसकी गारंटी है कि इतनी तैयारी करके जाओ, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें सिलेक्शन से। एक कपड़े की दुकान ने 3 की खरीद पर एक मुफ्त का प्रस्ताव दे रखा है। मतलब 3 वस्तु खरीदें, एक कपड़े की दुकान ने 3 कपड़े खरीदो और एक मुफ्त देगा वो। दुकान द्वारा प्रस्तावित छूट का प्रतिशत बताना है। तो छूट परसेंट बराबर फार्मूला होता है, ध्यान रखें, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य इंटू 100। अब वो बेच रहा है 3, जबकि अंकित मूल्य तो 4 रहा होगा, 1 की छूट दे रहा ना वो, 4 लिखा होगा उसने अंकित मूल्य, और बेच रहा वो 3 के हिसाब से, 1 फ्री दे रहा। तो बस यहाँ लगा दो, अंकित मूल्य 4 है माइनस SP 3 है बटे अंकित मूल्य 4 है इंटू 100। 4 में से 3 गया 1 बटे में 4 इंटू 100। 4 से 100 को काट दो, 25% हमारा आंसर हो गया है। देखिए बच्चों, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन P से Q की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और Q से P 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या मैंने ये क्वेश्चन कराया नहीं है आपको? आप ही बताइए। औसत चाल बराबर क्या सिखाया था, 2xy बटे x + y। ओरिजिनल पेपर है ये, समझ लेना। x की वैल्यू 70, y की वैल्यू 30, नीचे x + y 70 और 30 क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 7 तिया 21 और 21 दूनी 42 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 625 रुपये है। धनराशि ज्ञात करो। क्या ये इतने सरल सवाल नहीं कराए मैंने? बताइए, अग्निवीर में कराए थे ये सवाल। P बराबर D 100 का स्क्वायर बटे R²। इसको रट लेना बिल्कुल अच्छे से, आएगा ऐसे। D यानी अंतर, कितना दिया है 625। 100 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100। R की वैल्यू कितनी थी 20%, यानी 20 इंटू 20। 20 से काट दो, 20 पंचे 100। 20 से काट दो, 20 पंचे 100। अब 625 और 5 25, 625 इंटू 25, या तो 15 क्यूब याद हो आपको, 15 क्यूब क्या होता है 15,625, या फिर गुणा कर लो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 18 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 72 किलोग्राम वाले
व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन देखो, नया व्यक्ति आने की वजह से वजन बढ़ रहा ना, तो 72 तो उसका होगा ही होगा, और उसके आने की वजह से 2.5 बढ़ रहा हर व्यक्ति का, यानी 18 व्यक्तियों का 2.5 किलोग्राम बढ़ रहा। 18 का गुणा कैसे करेंगे, देखिए 25 धाम 250 हो गया, और 25 अट्ठे 200, 250 और 200 जोड़िए 45 आएगा। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। 72 प्लस 45 को जोड़ दो, 117 किलोग्राम हमारा आंसर आ गया। ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आ सकता है। अगला देखिए, 5 गुणे 3 भाग 6 का 3 माइनस 8 भाग 2 गुणे 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 गुणे 4 भाग 1/2 का 6। सबसे पहले का सॉल्व कर लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो देखिए ये क्या, 4 दूनी 8/3 और ये 3 माइनस 8/3 प्लस लगा हुआ है, ठीक है। उसको छोड़ो, यहाँ से सॉल्व कर लो। 5 तिया 15, 5 तिया 15 सॉल्व नहीं कर सकते, का सॉल्व करना पड़ेगा। 6 तिया 18, 5 गुणे 3/18 माइनस देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8, भाग का निशान लगा तो 4 आ गया, -4। और 5 में से 3 घटाओ, माइनस का 5 है तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है। यानी यहाँ तक सॉल्व हो गया, और आगे का ये है। तो देखिए 5 गुणे 3/18, तो 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 18, और माइनस 4 दूनी 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5/6 प्लस 8 प्लस ये वाला 3 ले लो, ये जो 3 दिख रहा बच्चों, ये 3 को लेता है, देखो प्लस 3 माइनस 4 दूनी 8/3, बस इतना सा रह गया, पूरा सॉल्व हो गया। अब देखिए 8 और 3 ये प्लस के हैं तो ये 11 हो जाएंगे, 11 प्लस 5/6 माइनस 8/3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम अलग से ले लो, 11 छक्के 66, हमने ऐसे सिखाया कि नहीं, कैंची गुणा, 11 छक्के 66 और 5 71/6 माइनस में क्या है 8/3। बस अब एलसीएम ले लो, 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 एकम 6 तो 71 का 71 आ गया। 3 से भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 71 में से 16 घटा दो 55, और बटे में 6 का 6 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।